दोस्तों नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद हैं जौनपुर ज़िले में और जौनपुर ज़िले का कबीरुद्दीनपुर गांव जो अनुराग यादव हत्याकांड के बाद से काफ़ी चर्चा में आया। यहां पर तमाम तरह से मौतें हुई, कोई गला काट के मारा गया तो कोई गोली मारा गया। यानी इस जौनपुर ज़िले में लगातार आप समझ रहे हैं जौनपुर ज़िला जो पूर्वांचल का ऐसा ज़िला है जिसमें आए दिन किसी न किसी की हत्या होती रहती है। उसी के संबंध में हमारे साथ वीरेंद्र यादव प्रधान जी हैं जो कि अनुराग यादव के मैटर को लेकर के काफ़ी परेशान हुए। इनके ऊपर भी आरोप लगा कि इन्होंने एक महिला का ब्लाउज फाड़ा, उसके बाद जेल गए, 23 दिन जेल खटे। उसके बाद जेल खटने के बाद जब इनको बेल हुआ तो उसके बाद फिर अनुराग यादव के मैटर को लेकर के फिर लड़ाई शुरू कर दी। यानी जितनी तारीख पड़ती गई अनुराग यादव मामले में उतने दिन ये लगातार कोर्ट में जाते हैं और वहाँ जो भी होता है उसको ध्यान से सुनते हैं और उसका अमल करते हैं। शिक्षण तो हुआ था ना इसके पहले? नहीं, तो ऐसा है ना कि ये कि उनके लाल तक वकील एक एप्लीकेशन जब दिए, एक दरखास्त दिए, तो बस इतने पे ही, बस इतने लेते ही वो कहें कि स्थलीय निरीक्षण हम करेंगे। अब टीम जाएगी, हमको ठीक है, अगर टीम आ रही है, वकील साहब कहें भाई टीम अगर आ रही है तो स्थलीय निरीक्षण आके कर ले, क्योंकि एक बार हुआ है स्थलीय निरीक्षण, उसका पूरा जो है बिंदु लगा है, चौहद्दी बनी है, उस पे उस मकान पे जो है 76,950 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। तो स्थलीय निरीक्षण करके लगाया गया है। लेकिन अगर नहीं ये संतुष्ट हैं तो ये स्थलीय निरीक्षण फिर से कर लें। हम तो चाह रहे हो आके करें, मैं इंतजार कर रहा हूँ कि अभी 2 तारीख की तारीख पर वो आके बिंदु लगाएं, चौहद्दी दूसरी बनाएं। मैं एकदम मतलब मैं चाह रहा हूँ कि वो आके निरीक्षण करें। प्रधान जी, लोग गालियाँ दे रहे हैं तहसीलदार को और कुछ लोग उल्टे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं तहसीलदार महोदय ये सोच रहे हों कि अगर जितना लड़ना है लालता को यहीं लड़ लो, इसके बाद अगले वाले कोर्ट में जाने के लिए तुम्हारे रास्ते यहीं से हम बंद करके फैसला सुनाएंगे? कहीं ऐसा तो नहीं इस वजह से विलंब कर रहे हैं तहसीलदार साहब? देखिए, तहसीलदार साहब तो इतना हिला हिवाली कर रहे हैं, अब भाई हम तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन पूरा देश बददुआ दे रहा है, पूरा देश बददुआ दे रहा है। चूँकि हमारे यहाँ फ़ोन आता है, तमाम लोग कुछ सब लोग कहते हैं, तो तहसीलदार को साहब को आपके चैनल के माध्यम से हम बहुत ही उनको हिंट दिए कि देखिए कुछ काम ऐसा होता है कि अंधकार में आप करिए, कोई न जाने लेकिन भगवान जानते हैं। तो हो सकता है वही भगवान की बात याद करके वो अपने हिसाब से कुछ फैसला ऐसा दे रहे हों कि अगर मान लीजिए हम फैसला यहीं दे देते हैं, घर गिरवा देते हैं, घर गिरवाने का आदेश कर देते हैं तो लालता का परिवार हाई कोर्ट चला जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं ये सोच रहे हैं कि हम पूरा मामला ही यहीं ख़त्म कर दें, ऐसा कि उनको हाई कोर्ट जाने तक का जो रास्ता है वो भी यहीं बंद कर दें? देखिए, हाई कोर्ट जाने का कोई रास्ता है नहीं उनके पास। किस एंगल पे और किस आधार पर जाएंगे? जब वो ग्राम समाज में है, जब वो बंजर में है, तो तहसीलदार साहब को समझना चाहिए कि यह चीज़ जो है ग्राम समाज है, बंजर है, तो मकान आदेश कर देना चाहिए गिरवाने का। और ये सोचे कि हाई कोर्ट जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो विदेश जाएगा तो देश जाएगा, ये सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके नाम की ज़मीन नहीं है। वह ज़मीन जो है ग्राम समाज है, बंजर है, तो उसमें ज़्यादा दिमाग अगर तहसीलदार साहब न लगाए तो अच्छी बात है। अगर वो नाम की ज़मीन अगर आज होती तो हाई कोर्ट नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और अगर वो नाम की ज़मीन नहीं है तो उनके कोई आधार नहीं है भैया कि वो सरकारी ज़मीन पे कोई आधार लेके हाई कोर्ट चले जाए और सुप्रीम कोर्ट चले जाए। प्रधान जी, एक बात बताइए, जब से अनुराग यादव का मैटर आया है तब से आपके होश में या आपके संज्ञान में कितने ऐसे मामले आए जिन पे योगी बाबा का बुलडोजर चलवाया गया उसी तहसीलदार के द्वारा? अनगिनती चलवाया गया, अनगिनती चलवाया गया छोटे छोटे मामले को। जहाँ देखिए सत्ता का भी भयानक होती है, जहाँ सत्ता चाह दे रहा है वहाँ बुलडोजर चल जा रहा है। तो हम तो कहेंगे योगी बाबा से निवेदन हम करेंगे और करते हैं हम निवेदन कि यह भी एक ताइक्वांडो खिलाड़ी का गला काटा गया है और वो हत्यारे का मकान अगर ग्राम समाज में बना है, बंजर में बना है, सरकारी ज़मीन में बना है, तो यह निवेदन हम करेंगे कि इस पर भी आप जिला अधिकारी महोदय के जी को आप स्वयं फ़ोन करके कह दीजिए कि वो अगर इतनी बड़ी हत्या हुई है, एक पूरे देश की समझ लीजिए कि पूरे देश में चर्चाएं हैं, आज अनुराग की कहीं नाम आप ले लेंगे तो जरूर कहेंगे अरे भैया वहाँ जौनपुर वाला कबीरुद्दीनपुर वाला। तो यह चीज़ जरूर, यह चीज़ संज्ञान में हम डालेंगे। भाई वो गार्जियन है योगी बाबा, वहाँ तक अगर हमारी आवाज़ या उनके कोई लाइव वाले या कैसा भी अगर हमारी आवाज़ वहाँ पहुँचती है तो यह चीज़ थोड़ा सा हमारे ज़िले पे ध्यान दें। आए दिन हत्याएं हो रही हैं, हत्याएं रुक नहीं रही हैं। अगर ऐसे ही भैया सही सत्य ही है, अगर ऐसे न्याय नहीं मिला तो आए दिन हत्या होती रहेगी, आए दिन गला काटा जाएगा, आए दिन गोड़ काटा जाएगा, आए दिन हाथ काटा जाएगा, हर समझ लीजिए एक अंग काटा जाएगा। अगर इस तरीके से अगर न्याय नहीं मिला तो
प्रधान जी से हमारी बात हो रही थी तहसीलदार महोदय को लेकर के कि अभी तक वो जो न्याय में विलंब कर रहे हैं, क्या वजह हो सकती है। फिलहाल हमने इनसे बात किया, ये बात आपको कैसी लगी अपने कमेंट के माध्यम से बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।